इच्छाधारी नागिन वैशाली गर्भवती थी। देश का जादूगर वैशाली को पकड़ने उसके पीछे पड़ा हुआ था। वैशाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। मेरे लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस राज्य की महारानी भी गर्भवती हैं। वो मेरी हालत को जरूर समझेंगे। अगर मैं उनके कक्ष में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के कारण वो मेरी और मेरे बच्चों की सहायता करें। गर्भवती महारानी अपने कक्ष में भोजन खा रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नागिन उनके पलंग के पास अंडे दे रही है। सैनिकों, यहाँ आओ और इस नागिन को मेरे कक्ष से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाना चाहा। नागिन जोर जोर से सर पटकने लगी और मनुष्य की आवाज में नागिन महारानी से बोलने लगी, महारानी, मैं घायल हूँ, कुछ पलों की मेहमान हूँ, मेरे अंडों की सुरक्षा कीजिए, आप भी तो गर्भवती हैं। सैनिकों, इससे पहले कि ये मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। तुम्हें श्राप देती हूँ मैं, गर्भवती होकर भी ममता को नहीं समझी। तुम और कोई भी तुम्हारे बच्चे को नहीं छू पाएगा। मेरा सारा जहर तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई काट नहीं। जैसे ही सैनिकों ने अंडों को नुकसान पहुंचाया, अचानक ही उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दाई को बुलाओ, मर जाऊंगी, असहनीय पीड़ा हो रही है, मर जाऊंगी मैं, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। महारानी, धैर्य से काम ले, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। दाई माँ, विश्वास करें, इस बार की पीड़ा अलग है। मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। अभी महारानी चिल्ला ही रही थी कि पूरे देश में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो गई। अंडों को देखते ही बूढ़ी दाई चिल्लाई, हाय मेरे देवा, ये नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। महारानी ने अंडा दिया। राम राम राम, घोर कलयुग, महारानी ने अंडे को जन्म दिया। हाय अम्मा, दाई माँ ये क्या कह रही हो? महारानी कोई मुर्गी है? ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा। महाराज को सूचना दो। हमारा भाग्य, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। भला महाराज को कैसे बताएं कि महारानी ने अंडा जन्मा है? अरे दाई माँ, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। अरे ये क्या अंडा? तुम सब पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई चिड़िया हूँ जो अंडा दूंगी? दासियां अंडा ले रानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजलियां कड़कने लगी। अंडे में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। दासियों ने बच्ची को उठाकर महारानी को दे दिया। बच्ची को छूते ही दासियों के हाथों में तेज जलन होने लगी। दैया रे दैया, मेरे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं। राजकुमारी के शरीर में विष है, भगवान बचाए। देवा देवा, जाने क्या होने वाला है। मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ। 14 वर्ष बाद भी अपनी औलाद को क्या मैं छू नहीं सकती? लेकिन जो भी बच्ची को उठाने जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते। महारानी जलन की परवाह न करते अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लेती हैं। दासियों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? महाराज को इस घटना की सूचना दो। है? हाँ जरूर, मैं महाराज को सूचना देकर आती हूँ। लक्ष्मी आई है महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। बहुत अच्छा। दासी कैसी है मेरी राजकुमारी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? महाराज, राजकुमारी का शरीर विष से भरा है। उसे छूते ही विष का गंभीर असर होता है। दाई की बात सुनते ही ज्योतिषी पत्रिका देखने लगे, फिर जोर से चिल्लाए, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी। इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है। ये तेज बिजलियों की कड़क और भूकंप इसके सूचक हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज चिंता में डूब गए। नवजात राजकुमारी को सैनिक हाथों में दस्ताने पहनकर पकड़ते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है।
सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन जन की खूब हानि होती है। राज ज्योतिषी, आपकी बात सच हुई। आप ही समस्या का समाधान बताएं। महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए, जहां उसकी जरूरत की सब चीजें हों। उस पर हम सबकी नजर रहे और राजकुमारी को कष्ट भी ना हो। 3 साल के बाद राजकुमारी को वहीं रहना होगा। महाराज ने उसके लिए एक शीश महल बनवा दिया और उसका नाम वसुधा रखा। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और 3 साल के होते ही शीश महल में उसे बंद कर दिया गया। राजकुमारी अब 15 वर्ष की हो गई। कोई साथी न होने के कारण वो बहुत उद्दंड हो चुकी थी। पिताजी, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आजाद कर दें। अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। वसुधा, माना कि तुम राजकुमारी हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो। पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर आ सकती हो। वसुधा बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक वसुधा ने देखा एक बकरी महल के सरोवर में डूब रही है। वसुधा उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और विष के प्रकोप से बकरी मर गई। तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा जब तक तुम्हारी बीमारी का तोड़ नहीं मिलता। हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राजकुमारी को पिता की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर महाराज बोले, तुम जानती हो वसुधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो बेटा, ये सब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिताजी, इन सब में मेरा क्या कसूर? मुझे ही ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ आप मुझे कोई प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, उस दिन तो आपको मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। महाराज के दोनों बड़े भाई राजकुमारी को देखने महल आए। चाचा, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा दिल आपके गले लगने को कर रहा है। क्या आप मुझे अपने गले नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं वसुधा, लेकिन महाराज ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वसुधा सबके लिए खतरनाक हो सकती है, पर वो अपने चाचा को तकलीफ थोड़ी ही पहुंचाएगी। वसुधा के झूठे आंसू देख दोनों राजकुमार वसुधा को अपने गले से लगा लेते हैं और देखते ही देखते उनके शरीर नीले पड़ गए। वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। सजा के डर से वसुधा बिना किसी को बताए रातों रात देश की सीमा से बाहर निकल गई। अब उसे काफी भूख लगने लगी थी। उसे एक घर दिखाई दिया। भैया, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? आपको भोजन के बदले अपने सोने के कंगन दे सकती हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर घर में रहने वाले गरीब किसान के परिवार ने घर में जो कुछ भी उपलब्ध था राजकुमारी के सामने रख दिया। तभी वहां से उस देश का जादूगर गुजरा। मुझे अपनी जादुई शक्तियों से आभास हो रहा है कि जहरीली नागिन वैशाली आसपास है, जो मेरी कैद से भाग गई थी। लेकिन ये क्या, वैशाली नागिन का जहर तो इस लड़की के शरीर में दिखाई पड़ रहा है। मुझे पता लगाना होगा इस राज का। राजकुमारी ने भोजन खाया और अपने कंगन देने के लिए उसके पास गई। जैसे ही उसने उस आदमी को छुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, यह क्या हो रहा है? मेरी सांसें रुक रही हैं और यह देखकर जादूगर ने अपने मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी राजकुमारी के ऊपर फेंका और देखते ही देखते राजकुमारी जादूगर की कैद में आ गई। जादूगर उसे लेकर अपने महल पहुंचा। मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है वैशाली। मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। जादूगर, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? महारानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। मेरी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया।
वो अपनी बेटी को भी कभी हृदय से नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। वैशाली, तू सारे मानव समाज से इस बात का बदला नहीं ले सकती। तू महारानी को क्षमा कर दे, या फिर मुझे बता तेरा क्रोध कैसे शांत होगा। मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तो सुन, महारानी को जाकर ये सूचना दे कि महारानी को मुझसे मुकाबला करना होगा। कैसा मुकाबला? उसे एक परीक्षा देनी होगी। अगर वो जीती तभी उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति मिलेगी। जादूगर राज्य पहुंचता है। महाराज दोनों राजकुमारों के शवों के पास उदास बैठे होते हैं। महाराज, आपके दुख का उपाय मेरे पास है। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए महारानी को नागिन वैशाली की दी हुई चुनौतियों का सामना करना होगा। महाराज, यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूँ। मुझे मंजूर है। जादूगर महल में महारानी के साथ जाता है। तभी वहाँ वैशाली भी आ जाती है। महारानी, कल पूर्णिमा है। आपको पूरी रात भर नागरानी की तपस्या करनी होगी। अगर तुम्हारी तपस्या से नागरानी खुश हुई तो तुम उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती हो। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी भी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती। उनके दर्शन के लिए कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। ये 3 दिन की तपस्या तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो तुम इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाओगी, वरना खुद भी मारी जाओगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? असंभव। ऐसा करने से तो महारानी की मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है। दासियों, तुम मेरे वहाँ जाने की तैयारियां करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महाराज, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सजा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं न लौटी तो ध्यान रखिएगा और वसुधा को कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। इसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। हम आपका इंतजार करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा महारानी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। वैशाली ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाके देखती हूँ। लगता है पानी के अंदर वहाँ पहुँचने का जरूर कोई रास्ता है। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर वहाँ पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाने लगती है। यहाँ तो बस ये मूर्तियाँ हैं। समझ नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहाँ से ढूंढूं। ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये कोई रास्ता है। इसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती हैं और वो गायब होकर नागलोक में पहुंच जाती हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी वहाँ एक रोशनी आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है। इस रोशनी के पीछे जाकर देखती हूँ, क्या पता ये रास्ता नागलोक की तरफ जाता हो। इसके बाद महारानी उस रोशनी के पीछे जाने लगती हैं। तभी वो रोशनी के अंदर जाती हैं और नागलोक के अंदर पहुंच जाती हैं। लगता है यही है नागलोक। हे प्रभु, कृपा करिएगा कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ उस काम में मुझे सफलता मिले। ये कैसी अद्भुत जगह है। ये रास्ता कैसे अपने आप बन रहा है। प्रभु मेरी मदद करिएगा। पता नहीं यहाँ और क्या क्या होने वाला है। इसके बाद महारानी उस छोटे से द्वीप पे जाने लगती हैं और वहां जाकर तपस्या करने लगती हैं। धीरे धीरे सारे सर्प महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर में लिपट जाते हैं और महारानी को डसने भी लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं। लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती। जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती हैं। धीरे धीरे महारानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देता है। तभी वहाँ नागरानी आ जाती हैं। आखिर तुम भी ये परीक्षा पार नहीं कर पाई। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। जैसा करोगे वैसा पाओगे।
अब तो तुम समझ गई होंगी कि गलत करने का अंजाम क्या होता है। हाँ नागरानी, मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था। क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल। सही कहा है किसी ने, मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में यमदूत आते ही होंगे तुम्हें लेने। इसके बाद नागरानी वहाँ से चली जाती हैं। मुझे माफ कर देना वसुधा, तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे कुछ न दे पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे दे। तभी वहाँ नागरानी आ जाती हैं। उठो पुत्री। आप? हाँ, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब सीख ही गई हो। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि हर चीज की एक कीमत होती है पुत्री। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, अपनी या अपनी बेटी की? नागरानी, आज तक मैंने उसे सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर अपनी जिंदगी का मोह रखूंगी तो जी न पाऊंगी कभी। मेरी बेटी को एक खुशियों भरी जिंदगी का वरदान दे दो माँ, ताकि उसने जितना सहा है उसकी भरपाई हो सके। मैं जहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वो तुम्हें देख नहीं पाएगी। रानी माँ, एक विनती है आपसे। बोलो वैशाली। आपने ही कहा था ना, जिंदगी के बदले जिंदगी। महारानी की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खोकर वैसे भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। खुद तो अपनी संतान का सुख न पा सकी, कम से कम किसी को वो सुख देकर दिल का एक बोझ तो कम कर ही सकती हूँ। तुम सच में महान हो वैशाली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्द ही माँ बनोगी और वो बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। ये मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और महारानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद नागरानी वहाँ से चली जाती हैं। मुझे माफ कर देना वैशाली, मैं तुम्हारे सामने जितनी माफी मांग लूं उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज से लेकर तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके अपने पापों को कुछ कम करना चाहूंगी, मना मत करना। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद महारानी अपने राजमहल पहुंच जाती हैं और वहाँ वसुधा भी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद सब वहाँ खुशी खुशी से रहने लगते हैं।